अब प्रोग्रेस ओके, चलिए जी। सो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड हियर एंड मिस्टर राहुल, मिस्टर शैलेंदर, Yes, sir. सत्यप्रकाश, ज्योति, शुभानील, मोनू, whomsoever आर कमिंग, प्लीज ध्यान रखिए कि आप ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब भी दे सकते हैं, और यू कैन रेज हैंड ऑल्सो टू आंसर एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, Okay, sir. सो यस मैडम, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद एनीबडी, आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करिए, शाबाश। Okay, my question. Yes, Rahul, get ready. Madam want to ask one question, please. Okay, sir. About you. Rahul, are you listening us? Sir, I can't hear. Rahul, Sir. are you listening us? जी sir. हमारी वॉइस आ रही है? Yes, sir. चलिए स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। आपकी हॉबीज बता दीजिए, थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चनिंग। राहुल, आपकी हॉबीज? Sure, sir. Sure, sir. My hobbies are teaching, reading, and listening poetry and watching motivational movies. Okay, okay, okay. Now I'm asking question from my student, Mr. Ajat. Ajat, you tell us that what are your strengths and weaknesses? Check the door, please. My strengths are that I am dedicated, disciplined, and honest person. And weaknesses are actually I can't say no. ओके, आप नहीं कह लोगों को ना नहीं कह सकते। जल्दी से उनको ना नहीं कह सकता किसी भी। ओके, हमारे बीच में ज्योति है, ज्योति पानीपत से और मैथमेटिक्स की है, तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स कैंडिडेट को बोलूंगा कि ज्योति से एक क्वेश्चन पुट अप करिए। आप जिंद से है और राम मेहर इनका नाम है मैडम। चलिए राम मेहर, हेलो सर, क्वेश्चन पुट अप करिए मैथमेटिक्स का। आप लोग बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिए, जब आपकी टर्न आए तभी आप ऑन कीजिए। ज्योति में व्हाट इज सर्कल? ज्योति रिप्लाई दीजिए। क्लियर नहीं आ रही आवाज। मैडम ये पूछ रही है सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट लेते हैं हम, उससे मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जो हम ड्रा करेंगे वो एक सर्कल होएगा। कुछ और कहना चाहोगे आप? बताइए। हाउ मेनी वर्टेक्स ऑन सर्कल? वृत्त के ऊपर कितने वर्टेक्स होते हैं मैम? वर्टेक्स तो उसमें होते ही नहीं है ना सर। यस मैम, 0। वेरी गुड, गुड गुड गुड। ओके शैलेंदर, हेलो शैलेंदर। यस सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपका जो टेस्टिमोनियल था बहुत इफेक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू सर। और रिमेनिंग मेंबर्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा आपके टेस्टिमोनियल के लिए। आप गोपालगंज से है, तो गोपालगंज के बारे में इन्हें कुछ बताइए यार। सर गोपालगंज बिहार का एक जिला है ओके, जो अपने सेक्स रेशियो के लिए बिहार में सबसे ज्यादा है। और गोपालगंज में एक फेमस थावे माता मंदिर है ओके, जो जिसको अभी प्रसाद योजना के तहत लाया जा रहा है। ओके। वहां से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही फेमस मंदिर है। उसका एक प्राचीन इतिहास रहा है। ओके, उसका प्राचीन आपका इतिहास ये रहा है कि इनफ वहाँ इनफ इनफ जी शैलेंदर, आपका जो यस सर। सब्जेक्ट है वो एसएसटी है, तो कोई यस स्पेशल सर। रीजन कि आपने एसएसटी एज अ करियर ही चुना? सर एक्चुअली इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करना था, कि पर्सनल बात करना था कि एसएसटी मेरा कोई ऐसे रीजन नहीं था। ओके, बट मेरा ये बात ने रीजन बनाई। आज ही मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं कि इसको मैं इंटरव्यू में बिल्कुल कैसे बिल्कुल। देखिए एक्सप्लेन आपके जो करूंगा। पर्सनल क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको जी अलग से बिठाकर आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, आपको उसकी चिंता नहीं है। मगर आप ये जी एज्यूम जी कीजिए कि इंटरव्यू शुरू हो जी। चुका है, आप इंटरव्यू चैम्बर में है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड करेगी। ओके 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 सर। ओके
सर एक्चुअली मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मैं अपने समाज में देखता हूँ कि हाँ जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक चीजें हैं, वो मुझे काफी अट्रैक्ट की। तो मुझे लगा कि अगर मैं सोशल स्टडीज लेता हूँ तो उससे मुझे समाज के बारे में जानने को मौका मिलेगा। और जब मैंने इसके बारे में जाना तो फिर मुझे टीचिंग में जब मैं आया तो मैं ये सोचा कि अगर मैं इसमें टीचिंग करता हूँ तो मैं समाज के बारे में बच्चों को अच्छे से समझा सकता हूँ। क्या हमारी पुरानी सामाजिक मान्यताएं रही हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं रही हैं, धार्मिक मान्यताएं रही हैं, उनको मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और उनको उनके नॉलेज को एनहांस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। चलिए मिस्टर राहुल, यस सर। आप हमारे मेंबर्स में से किसी एक मेंबर से क्वेश्चन पुट अप करो। आपको मेंबर सारे दिख रहे हैं? राम मेहर है यहाँ, जी सीमा बैठी है, अनु बैठी है और आजाद बैठे। आप इनसे कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए। ओके सर। सर आप मैं तो मैथ्स के आजाद हो, सर से, मैथ्स का भी पूछ सकते हो और पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बताइए कौन से मेंबर से आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर मैं आजाद सर से क्वेश्चन पूछूंगा। आजाद जी हाँ सर रेडी बोलिए। हो जाओ। सर आप अपनी हॉबीज बता दीजिए। सर मेरी हॉबीज हैं कुकिंग, टीचिंग और लिसनिंग सॉन्ग्स। जितनी भी गर्ल्स है सब खुश हो गई होगी ना, कुकिंग, वाह क्या बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि आजाद आप कुकिंग में क्या बनाना पसंद करते हो? देखो ज्योति कितनी स्माइल कर रहे हैं, कितना खुश हो रही है। सर मेरा फेवरेट है सर गोभी फ्राई। वाह यार, तुमने तो मुंह में पानी ला दिया, क्या बात है। आकांक्षा, रियली ग्रेट पर्सनालिटी है ना। चलिए Yes, sir. Good नेक्स्ट afternoon. मैं शुभानिल को चांस दूंगा। शुभानिल, why you opted geography as your career? Why do you prefer to become a geography lecturer? Please अनम्यूट करिए मिस्टर शुभानिल जी। The geography is not only a theoretical subject, it generally emphasizes on both practical and theory, and it more emphasized on the knowledge of exploration. The subject cannot develop inside the room. I also from my childhood I also try to choose a subject by which I explore the knowledge throughout our country and all over the world. So I choose this subject for obtaining knowledge from the outside of the home, and my main focus to exploration of knowledge by empirical point of view as well as direct observation. So I choose this subject in my career. Okay. मोनू यादव, पूजा, मोनू, Yes, sir. what do you mean by the word Yeah. biology? Biology means living organisms or living world. Okay. Study of living organisms or living world. Okay. So why you opted science as your career? सर इसमें कुछ जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो बहुत सारी सस्पेशियस चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करी मुझे, जिन्होंने स्पेशली मुझे अट्रैक्ट किया। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है तो ये किस तरीके से लिविंग है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड नेचर है। जबकि हम बहुत बड़े हो जाते हैं तब तक हमें समझ में आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्टैटिक मेम्ब्रेन है। वो समझ में बहुत लेटर आता है, हमारी अजम्पशन बहुत बाद में आता है कि वो एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है। ओके। मोनू, आप हमें ना लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। लिम्फेटिक सिस्टम। यस सर। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। अब ब्लड कैपिलरीज जो है वो लिविंग सेल्स से बनी हुई है। थोड़ा तो उनमें से लाउडली जब बोलिए हाई प्रेशर प्लीज। से जब ब्लड कैपिलरीज से हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो करता है तो उसमें से कुछ लिक्विड कंटेंट ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाता है और उसी को हम लिम्फ कहते हैं, जो अगेन ड्रेन कर लिया जाता है। स्पेशली उनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ओके। पूजा, Yes, I sir. want you to ask some questions please. यस सर। आप भी Sir, प्लीज 2 कोई minutes. क्वेश्चंस पुट अप करिए। Yes, sir. सर हिस्ट्री से पूछ सकते हो?
हाँ जी मैडम, कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। सर ऐसा सर था ना मम्मा सोनू का, आई थिंक सोनू जी का है। हेलो हाँ जी मैडम प्लीज। सर, मुझे सोनू जी से क्वेश्चन करना है। नहीं मैडम, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको एचआर क्वेश्चन करना है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, सब्जेक्ट रिलेटेड करना है तो आपको मेंबर मिल जाएगा कोई ना कोई। शैलेंद्र एसएससी के, शैलेंद्र आपको जरूर जवाब देंगे। आप हिस्ट्री का क्वेश्चन यस पूछिए, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछिए। मैडम भी दे सकते हैं जवाब, शैलेंद्र भी दे देंगे। आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारी सर आकांक्षा भी। शालेंद्र सर, यस मैम पूछिए। सर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र, और वो कौटिल्य, किस पे है? कौटिल्य। मतलब अर्थशास्त्र किस पे लिखी हुई बुक है, मतलब उसका कंटेंट क्या है? अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में थे, तो राजनीति के बारे में लिखा गया है। उसमें राजनीति कैसे करनी है इनके बारे में लिखा गया है। जी सर, प्रशासनिक व्यवस्था राइट के है। बारे में बताया गया है। जी सर बिल्कुल। और सर ये जो है चाणक्य हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले किसी के दरबार में थे या इन्हीं के दरबार में रहे हैं? नहीं, किसी के दरबार में नहीं थे, वो तक्षशिला के एक शिक्षक थे और वो धनानंद के समय में वहां गए थे। जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो वहां गए थे उससे संपूर्ण भारत को बचाने के लिए बोलने, लेकिन उन्होंने उनकी बात को ठुकरा दिया। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जी जो सर, हमारा थैंक यू अखंड सर, भारत राइट। का निर्माण किए। जी एक सवाल जी मैं जी, पूछती हूँ थैंक यू सर। शैलेंद्र जी। यस मैम। जैनिज्म और बुद्धिज्म में दो रिलीजन है ये, इनमें दोनों में एक कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन, ओके मैम। सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सर ये त्रिरत्न है क्या? हेलो शैलेंद्र। मैम मैं बताऊं? हाँ, बताइए। मैम दोनों क्रमवाद पर महत्व देते थे और दोनों ही वेदों को मानते थे, भगवान को भी मानते थे। लेकिन जैनिज्म में ये है कि वो भगवान को अपने से नीचे मानते थे, बौद्धिज्म में वो भगवान को अपने से ऊपर मानते थे। आकांक्षा, हेलो आकांक्षा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो आकांक्षा, मेरी वॉइस आ रही है? सर। यस सर। हाँ मैडम, मुझे लग रहा है नेटवर्क वीक है, कोई बात नहीं मैडम। मोनू मैडम, हाँ मोनू, बायोलॉजी। आपसे पूछना है। मोनू जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी हाँ जी पूछिए। हमारे स्किन पे जो मोल्स बनते हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से बनते हैं? हाँ जी मोनू, इनका क्वेश्चन सुनिए। यस सर। हमारी स्किन पे किस हार्मोन की वजह से मोल्स बनते हैं? मैम रिपीट प्लीज। हमारी स्किन पे मोल्स जो हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से बनते हैं? मैम हार्मोन तो नहीं, स्टीरॉयड के इम्बैलेंस से जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड है उनमें प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं, जब प्रॉपरली उनका रिलीज नहीं हो पाता है तब। स्टीरॉइड्स की वजह से कह रहे हैं आप? सीबेसिस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड। उस ग्लैंड से कोई हार्मोन भी तो होता होगा, निकलता होगा। कोई हार्मोन की वजह से होता है, वो हार्मोन का नाम क्या है? मैडम वैक्स लाइक सब्सटेंस। पार्डन? सीबम रिलीज होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस। नॉट मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर, एक प्रॉपर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हेलो मिस्टर प्रकाश। गुड मॉर्निंग सर। प्रकाश, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार, सामने आओ प्रकाश, कॉमर्स कैंडिडेट। आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करें, आप सामने आइए। सत्य प्रकाश सर माय फ्रंट, रहिए। सर फ्रंट कैमरा इज नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं मिस्टर प्रकाश, कोई बात नहीं, डोंट वरी।
आप यस इतना सर। कीजिए, हमें ये बताइए। हेलो हेलो प्रकाश, मेरी वॉइस आ रही यस है? सर। यस सर, आ रही है वॉइस। हाँ, आप हमें ये बताइए कि अब जो टैक्सेशन में जो चेंजेस आए हैं, जो वैट सिस्टम वगैरह ये लागू यस सर। होते हैं, या ये कह दो कि आ, अब जो नए टैक्सेशन आया है, तो ये टैक्सेशन अच्छा है या ओल्ड टैक्सेशन यस सिस्टम अच्छा था? सर, इसमें मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया है। जो पहले भी टैक्सेशन सिस्टम बना था उसके लिए भी बहुत एक कमेटी हाँ, बैठी हुई ये थी। धीरे जो धीरे न्यू वैल्यू एडेड भी हट गया जो और सब सिस्टम आगे है, आगे बढ़ते गए। तो बट आपको क्या लगता है? बट नहीं, जो कॉमन मुझे टैक्सेशन मुझे सिस्टम है लगता है, ओवरऑल इंडिया में, ये सिस्टम सही है? हाँ देख, मैं तो ये कहूंगा जी, जो टैक्सेशन का जो भी सिस्टम है बिल्कुल ठीक है। इतने सारे लोगों ने कमिटी बना के टैक्सेशन बनाया हुआ है तो अच्छा ही है। ओके। एज ए आपको एज ए टीचर मैं तो ये बोलूंगा, एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टैक्सेशन का सिस्टम जो भी है मैं अच्छे से सिखाऊंगा। और मैं इसमें नेगेटिविटी ना देके मैं पॉजिटिविटी को लेके ही मैं बातें चलिए, करूंगा फिर आप अपने अपने स्टूडेंट्स के बच्चों साथ। को डियरनेस और इन्फ्लेशन में डिफरेंस कैसे सिखाते हो? सर, डियरनेस एक इन्फ्लेशन, डियरनेस अलाउंस होता है। नहीं जैसे नहीं, मैं महंगाई सिर्फ बढ़ने, डियरनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, डियरनेस अलाउंस होता है सर। आई एग्री विद यू, डियरनेस अलाउंस होता है, तो वो तो उसको मिलता है ना जो जॉब करता है। एम्प्लॉय, यस सर। मगर महंगाई और मुद्रास्फीति, इसमें डिफरेंस क्या है? यस सर। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ। यस यस सर, इन्फ्लेशन मीन्स होता है जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ रही है बट उसके साथ साथ सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो इन्फ्लेशन होता जाता है। उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। हाँ जी। और मुद्रास्फीति को रोकते कैसे हैं? और डी इसको रोकने के लिए कुछ एक फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके द्वारा इनको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, बस यही मैं आपसे सुनना चाहता था। चलिए, अच्छा बताया आपने। चलिए नेक्स्ट, आकांक्षा, यस सर। आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप करिए। मैडम, आपकी वॉइस नहीं आई बिल्कुल भी, हमें इकोनॉमिक्स की हो आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए। हेलो। शुभानील और ये इवन प्रकाश या सत्य प्रकाश ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब देने में। मैडम, नेटवर्क थोड़ा वॉइस कट पुअर। रही है, इसका मतलब आई विल आपके ट्राई। नेट में थोड़ा सा कुछ वीकर हेलो पोर्शन है। सत्य सर, प्रकाश, इधर आप बताइए नेटवर्क कि काफी आपने साइंस पुअर क्यों है सर, चुना एज अ प्लीज आप करियर? किसी और से बोल दीजिए ना। हेलो सर, सत्य प्रकाश जी, व्हाई यू एम आई ऑप्टेड साइंस ऑडिबल? एज योर करियर? सर, आई ऑप्टेड साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। साइंस में जो भी होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, उसमें कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज नहीं होती है, इसलिए मैंने साइंस को ऑप्ट किया है। इजी थी है। हाँ जी, सत्य प्रकाश और जवाब दीजिए, पूछिए। अगला क्वेश्चन पूजा से पूछना। न्यूट्रॉन के बारे में बताइए आप। सर, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जो कि एटम में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके। और पाउली एक्सक्लूजन सर वन क्वेश्चन। प्रिंसिपल है, उसको हुंस रूल से कैसे अलग करेंगे आप? सर पार्डन सर, प्लीज रिपीट। जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको हुंड रूल से आप कैसे अलग करोगे, उसको सेपरेट कैसे करोगे? व्हाट इज द सर डिफरेंस? पावली सर पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड जो पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि एटम के जो डिफरेंट क्लासेज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे। और और हुंड का जो जो रूल है वो ये बताता है कि एक क्लास में, जो एक क्लास है उसमें एक साथ विपरीत स्पिन वाले केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
एक्चुअली पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि उसमें मतलब जो फीलिंग रहेगी वो जो दो अपोजिट है ना, वो दो ही भरे जा सकते हैं अपोजिट स्पिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूजा से Okay, sir. पूछता हूँ, पूजा का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। पूजा, आप में ना बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर एक रिदमेटिकली बताइए कि कौन पहले आए, उसके बाद कौन आए, ऐसे बताइए पूरी रिदम के साथ। जी सर। सर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर अफगानिस्तान से थे, कांदार काबुल से थे। उन्होंने वहां पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी ओके और वहां पे उनको जब सक्सेस नहीं मिली तब उन्होंने भारत की तरफ रुख किया था। ओके तो वहां पे इनकी पहली लड़ाई 1526 में हुई थी यहाँ पे पानीपत में इब्राहिम लोधी से। उसके बाद बाबर की गद्दी पर हुमायूं आए और हुमायूं की फिर शेरशाह के साथ लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई में हुमायूं हार गया था लेकिन पूरी तरह से नहीं हारा था। सेकंड लड़ाई में वो था देश निकाला हो गया था, मतलब बाहर चला गया था भारत से दूसरे देश में। उसके बाद 15 साल के बाद वो वापस आया था। 15 साल के बाद 1555 में शायद वापस आया था और उसके बाद उन्होंने शेरशाह नहीं थे उस टाइम पे, उनके उत्तराधिकारी थे इब्राहिम सूर। आई थिंक इब्राहिम सूर के उनके लड़ाई हुई थी और उसके बाद हुमायूं ने अपनी गद्दी वापस पा ली थी। लेकिन बैड लक फेलो या लेनपुल का भी ये स्टेटमेंट है कि हुमायूं अपनी गद्दी पर मतलब लाइफ में लुढ़कते लुढ़कते आए और लुढ़कते लुढ़कते ही चला गया था, क्योंकि वो गद्दी पर बैठा था शायद की 1530 में और 5 साल उन्होंने शासन किया। उसके बाद वो देश निकाला हो गया था और 5-6 महीने लास्ट में लड़ा था 1555 में। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर आए थे। अकबर का राज्याभिषेक पहले पानीपत में हुआ था। पानीपत, सॉरी सर, मतलब माइंड याद नहीं कर पा रही हूँ, पानीपत में ही हुआ था, नारनौल में हुआ था शायद। आई आप सिर्फ थिंक नाम बता दीजिए, जी कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा समय का अभाव है, हमारे जी पास सर। 5 मिनट रह गए हैं। आपको पता है जूम मीटिंग में थोड़ी ओके सी ओके सर। फाउंडेशन होती है, ये एक जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है। जी सर, उसके बाद अकबर आया था और अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे थे और जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठे और देन लेटर मुगल चल जाता है, फारूक शेर वगैरह चल जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स आज, हाँ मैडम मैं 1 मिनट लेता हूँ। आज की जो क्लास है, जो स्टूडेंट्स इस समय की मॉर्निंग आवर की, एक्चुअली इस क्लास के बाद हम गूगल मीट पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है आपके लिए, तो इतना बहुत है। बाकी इवनिंग में हम लोग अपनी क्लास करते ही है। आप लोग अपनी क्लास के लिए तैयार रहना। मैडम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। मैडम किससे पूछना चाहोगे? पूजा से पूछिए मैडम। खजाइन उल फुतूह किसने लिखी है? क्या मैम? खजाइन उल फुतूह किसने लिखी है ये किताब? खजाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो ने। राइट। इसका दूसरा नाम तारीख अलाई है। क्या नाम बताया आपने? तारीख अलाई, आई थिंक खजाइन उल फुतूह, हाँ खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई है दूसरा नाम। ओके, आकांक्षा प्लीज टेल द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। सर हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आप थोड़ा सा हेलो जल्दी बोलिए मैडम, हमारे पास टाइम शॉर्टेज आप जानते हैं। सर, एक अच्छे टीचर को हमेशा अपने सब्जेक्ट के प्रति अवेयर होना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट का कमांड होना चाहिए और एक बिल्कुल अच्छे टीचर को हमेशा एक गुड लर्नर भी होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर वो एक अच्छा लर्नर नहीं होगा तो शायद वो स्टूडेंट को नई चीजें नहीं बता पाएगा। और बिल्कुल उसे सिर्फ ये इस बात का ध्यान नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने होमवर्क ही पूरा किया है कि नहीं, उसे ये भी पता होना चाहिए कि अगर नहीं भी पूरा किया तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। उसको बहुत हार्श नहीं होना चाहिए बच्चों पे और कोशिश करना चाहिए कि उन्हें बच्चों को वो वर्सेटाइल चीजें सिखा पाए, वो सिर्फ लट्टू तोता ना बनाए, वो सिर्फ होमवर्क ना दे, बल्कि उन्हें उसके प्रैक्टिकल जो यूजेस हैं उसको भी समझाए और उन्हें कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दे जिसकी वजह से वो रियल लाइफ में, रियल अपने लाइफ